अब हम पढ़ेंगे क्या, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आएँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आएंगे तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो किसके इक्वल होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इन्फिनिटी पे कोई डायपोल था -q + q। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। तो मुझे ये बताओ, हमें इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क। अगर हमें वो वर्क करना पड़ेगा तो जो वो वर्क करना पड़ेगा ना, हमें जो वर्क होगा वही वर्क इस इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जो हम निकाल रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, वही वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें फोर्स कहाँ लग, उसमें जो, एक सेकंड, ये देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना ये इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास -q और +q। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे फोर्स कहाँ लगता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है या नहीं लगता। भाई डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से तो रखते हैं कि सर यहाँ तो -q और यहाँ +q रखते हैं क्या, और ये बीच की डिस्टेंस होती है 2a। तो मुझे बताओ, इस +q पे जो फोर्स लग रहा है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है या नहीं लग रहा। और जो -q पे फोर्स लगेगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, तो जब +q आवेश है उसको लाने में बाहर से कोई वर्क करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। तो जब इसे हम बाहर से लेके आएंगे तो इसके लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, इस पर करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब यहाँ हम -q चार्ज को लेके आएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, -q चार्ज को जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो इस पर तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो -q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए स्वयं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद वर्क करेगा, हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ब खुद वर्क करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये खुद ब खुद वर्क क्यों करेगा, इसका कारण बता सकते हो क्या, कि सर ये खुद ब खुद वर्क क्यों करेगा। बताओ मुझे, कोई भी सोच के बताओ आराम से। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ हम डायपोल, यहाँ कोई डायपोल रखा है -q +q। ठीक है, ये डायपोल, इस डायपोल को हम यहाँ लेके आए, कहाँ पे, यहाँ पे, ये +q चार्ज, ये -q चार्ज। अब +q चार्ज पे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, +q चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये -q चार्ज है, ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद वर्क करेगा। क्यों करेगा,
हाँ रोक नहीं, हाँ रोकने के लिए, खुद रोकने के लिए नहीं, ये तो रोकने के लिए वर्क करेगा प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, प्लस क्यू को तो रोकने के लिए वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस क्यू है ना, उसको रोकेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा, कारण बताओ। पहला कारण इसलिए कि जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दूसरी चीज़, जब मुझे ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज को रोक रहा है, तो क्या माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा? भाई अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है मुझे तो ये बताओ। किसी ना किसी चार्ज की वजह से होता है, या तो प्लस क्यू की वजह से या माइनस क्यू की वजह से, किसी ना किसी चार्ज की वजह से होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये प्लस क्यू चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज को रोक रहा है, तो क्या ये इसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा क्या अट्रैक्ट? ये बताओ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ से हम एक तो प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं और एक माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं। तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो ये इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? इसको दूर भेजेगा क्या? भेजेगा या नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज को हम जो पॉजिटिव के पास ये अट्रैक्ट करेगा? तो यही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन क्या माइनस क्यू चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज है, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? करेगा कि भाई तू तो आ जा, तू तो माइनस चार्ज है, तू तो अपोजिट है, तो तू आ जा, ठीक है, करेगा ना, ठीक है। तो अब ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो मुझे एक बात बताना, जो माइनस क्यू चार्ज है, क्या वो प्लस क्यू चार्ज की तुलना में 2a दूरी ज़्यादा है, 2a डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा क्या? 2a डिस्टेंस ज़्यादा इसको चलना पड़ेगा ना भाई। इनके बीच में क्या है, 2a डिस्टेंस होती है या नहीं होती? होती है। अब ये प्लस क्यू चार्ज इस जगह पे आके रुक रहा है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज तो इससे 2a डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है ना। तो मुझे ये बताओ, जब माइनस क्यू चार्ज 2a डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, तो एक बात बताना, क्या माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से 2a डिस्टेंस ज़्यादा तय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से 2a डिस्टेंस ज़्यादा तय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये बताओ। करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क कितना करना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू चार्ज को लाने में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता? फोर्स क्या है, इस पे तो माइनस क्यू ही फोर्स लगेगा ना, माइनस क्यू चार्ज पे तो माइनस क्यू ही फोर्स लगेगा। अब हम यहाँ डिस्टेंस किस हिसाब से लें? तुम्हें पता है कि हम डिस्टेंस किस हिसाब से लेंगे? डिस्टेंस बताओ किस हिसाब से लें? क्या हम डिस्टेंस को यहाँ पे 2a ले सकते हैं क्या? कि सर डिस्टेंस हमें ये तो नहीं पता हम इसे लाए कहाँ से हैं, या हम कितनी डिस्टेंस से लाए हैं, लेकिन हमें ये पता है सर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में 2a डिस्टेंस है या नहीं, ये बताओ। और जब माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से 2a डिस्टेंस ज़्यादा तय करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही? करनी पड़ रही है ना भाई। माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से 2a ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो हम ये काम करते हैं, हम सर 2a डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है इस चार्ज को, ठीक है। मतलब 2a डिस्टेंस तय करने में कितना वर्क करना पड़ा है,
अगर हम टू वे डिस्टेंस तय करने के लिए वर्क निकाल लेंगे तो क्या हम आगे का वर्क निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये बताओ। हमें चाहिए क्या, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो चाहिए। हम टू वे डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसी हिसाब से आगे आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी क्या? देखो 1 मिनट तुम्हें दोबारा बताता हूँ। एक मिनट अपना, ठीक है। चलो मुझे तो एक बात बता दो तुम, सीधी सिंपल सी, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या ये जो टू वे डिस्टेंस है, हम क्या करते हैं भाई, हम अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास वर्क क्या होता है कि सर एक तो इस पर फोर्स जो वर्क करता है और एक इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। यही तो करता है या नहीं करता वर्क, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डायपोल के लिए देख रहे हैं ना, तो डायपोल के लिए तुम अगर देखोगे तो डायपोल तुम्हारे पास दो चार्ज होते हैं डायपोल के लिए, -q और +q होते हैं या नहीं होते। अब तुम ये देखो कि सर ये टू वे डिस्टेंस पे होते हैं। अब अगर हम इस डायपोल को पूरे को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस डायपोल को पूरे को यहाँ पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हम इस सिंगल चार्ज के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, कि सर सिंगल चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या होगी। हो सकता है डायपोल इस तरीके से हो सकता है डायपोल इस तरीके से हो, तो क्या हम निकाल लेंगे क्या इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी, नहीं निकाल सकते ना। तो हम क्या करते हैं कि सर हम ये देख लेते हैं -q से +q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हम उस डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लें क्या उस डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, निकाल लेते हैं उस डिस्टेंस के लिए। तो उस डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, वर्क क्या होगा, माइनस का QE, वर्क क्या होगा माइनस का QE, डिस्टेंस क्या हो गई 2a। अब मुझे बताओ क्या 2qa p नहीं होता, 2qa की वैल्यू p के बराबर नहीं होती क्या डायपोल मोमेंट, और यही अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, होगी ना। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें मैंने ये चीज़ तो बता दिया था कि यदि हम डायपोल को किसी एंगल पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बताई थी क्या, बताई थी ना भाई, रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, P1 - cos थीटा आता है या नहीं आता, आता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जब हम डायपोल को घुमाएंगे, डायपोल को हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास वर्क ये होता है, क्या ये वर्क भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, ये तो है। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डिस्टेंस से लाया, ये तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना P1 - cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कि जो डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितनी एनर्जी हमें लगी, कितना वर्क करना पड़ा, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात समझ में आई कि ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क ही तो होता है कि सर जो वर्क है, वर्क हमने किया है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा या नहीं होगा, होगा क्या। तो मुझे ये बताओ, जो हमने अभी तक निकाली थी वो थी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या है, डायपोल को
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सर डायपोल रखा है इस तरीके से, क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है। तो इस डायपोल को रोटेट करने के लिए, इस डायपोल को रोटेट करने के लिए भी तो वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्या। इस तरीके से अगर इसको हम रोटेट करें, देखो ये रखा है इस तरीके से, यहाँ पे डायपोल रखा है, ये यहाँ पे डायपोल रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मुझे इस डायपोल को इस तरीके से रोटेट करना हो, इस डायपोल को इस तरीके से यूँ रोटेट करना हो, यहाँ रोटेट करना हो, तो इसके लिए भी तो वर्क करना पड़ेगा ना। अब अगर ये वर्क करना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये डायपोल को घुमाने के लिए, डायपोल को थीटा एंगल में घुमाने में यूज हुई पोटेंशियल एनर्जी है, ये कह सकते हैं क्या कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डायपोल को थीटा एंगल पे घुमाने में यूज हुई पोटेंशियल एनर्जी है। डायपोल को थीटा एंगल पे घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। अगर है तो जिस तरीके से तुमने वर्क निकाला था उस तरीके से तुम निकाल सकते हो क्या कि सर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग एंगल्स के लिए क्या होगी, निकाल सकते हो अलग अलग एंगल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कल निकाली थी, ठीक है, जैसे निकाली थी कि भाई अब इसमें क्या है, मान लो ये 0 डिग्री पे है, डायपोल क्या है 0 डिग्री पे है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का पी आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। अगर तुमसे कहे, लेकिन एक चीज़ और देखो तुम, ठीक है, हाँ एक चीज़ और देखना, पहली पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, माइनस का पी आई थी या नहीं आई थी, ये बताओ। जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इसमें लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, आई थी ना, आई थी। तुम्हारे पास दूसरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, P1 माइनस का कॉस थीटा आई थी कि नहीं आई थी रोटेट करने में, ये बताओ, आई थी क्या। अब मुझे बताओ इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U1 प्लस U2 नहीं हो जाएगी कि सर पहले तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, फिर उसको रोटेट किया, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी या नहीं आएगी, U बराबर U1 प्लस U2 आ जाएगी क्या। भाई हमें पोटेंशियल एनर्जी तो हम पूरी निकालते हैं ना कि सर पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट हुआ, भाई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट तो होगा, टॉर्क तो वर्क करेगा उस पर, अगर टॉर्क वर्क करेगा तो वो रोटेट करेगा, तो उसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना हमें। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना रोटेट करने के लिए। और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, दोनों पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दें तो माइनस पी से, तो देखो दोनों पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा माइनस का पी, ये क्या हो गया, पी को अंदर गुणा कर दें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, पी से पी कैंसिल, क्या बचा, यू बराबर माइनस का पी कॉस थीटा बचा ना। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, माइनस का पी कॉस थीटा आ गई। टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कॉस थीटा आई या नहीं आई, आ गई क्या। टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कॉस थीटा आ गई। अब अगर तुम्हें निकालना हो कि डायपोल है वो 0 डिग्री पे है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री पे है डायपोल, तो तुम डायरेक्ट निकाल दोगे पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस का पी। अगर मैं कहूँ कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो क्या तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, 0 आएगी या नहीं आएगी थीटा बराबर 90 डिग्री पे। और अगर मैं कहूँ कि थीटा बराबर 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो माइनस तो प्लस का पी आएगी ना, यू बराबर,
भाई यू बराबर माइनस का पी कॉस थीटा था, तो कॉस 180 जीरो, कॉस 180 -1 होता है, तो ये प्लस का पी आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई।